अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड वाइड में खुश आमदीद। वैसे तो ये दुनिया काबिल और जीनियस लोगों से भरी पड़ी है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी काबिलियत का दुनिया पर गहरा असर छोड़ते हैं। लियोनार्डो डा विंची भी इन्हीं में से एक है, जिनके कारनामों ने दुनिया पर इंतहाई गहरा असर छोड़ा। इनको पिछले 500 सालों का सबसे जीनियस और काबिल इंसान माना जाता है। यकीनन जब आप भी इनके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि कोई इंसान इतना जीनियस भी हो सकता है। लियोनार्डो डा विंची 1452 में इटली में पैदा हुए। ये एक गैर मामूली इंसान थे। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो लियोनार्डो ने ना किया हो। ये बैक वक्त साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, एनाटॉमिस्ट, आर्किटेक्ट, एस्ट्रोनॉमर, बॉटनिस्ट, म्यूजिशियन, ड्रामा प्रोड्यूसर और बहुत सी चीजों के इन्वेंटर थे। यानी यूं कह लीजिए कि हर फन मौला थे। चलिए आपको इनके कारनामों के बारे में बताते हैं। सबसे पहली पहचान जो लियोनार्डो की सबसे पहली शनाख्त बनी वो इसकी अजीम पेंटिंग्स है। लियोनार्डो वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट थे। इसने ऐसी शाहकार पेंटिंग्स बनाई जो आज 500 साल बाद भी एक मुअम्मा बनी हुई हैं। इनमें सबसे मशहूर मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ द रॉक्स शामिल हैं। अगर साइंस को देखा जाए तो लियोनार्डो ने साइंस पर बेतहाशा काम किया। लियोनार्डो एक एनाटॉमिस्ट भी थे। इसी ने इंसानी जिस्म में मौजूद वरीदों का निजाम दरियाफ्त किया और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की अंदरूनी साख्त की तस्वीरें बनाई। इसने बच्चे की पैदाइश के अमल की भी तस्वीरें बनाई। इसने बतौर बॉटनिस्ट बेशुमार पौधों पर रिसर्च की जिनकी तस्वीरें इसके नोट्स से मिलती हैं। अगर इसको बतौर एस्ट्रोनॉमर देखें तो इसी ने सबसे पहले बताया था कि सूरज हरकत नहीं करता बल्कि जमीन अपने दायरे के गिर्द घूमती है। इसने जमीन की साख्त को भी डीपली स्टडी किया। लियोनार्डो एक आर्किटेक्ट भी था। इसने जदीद और बड़ी इमारतें बनाने का तसव्वुर दिया। इसके अलावा नहरों को जदीद बनाने और इनकी खुदाई के लिए जदीद साइंस का इस्तेमाल किया। इसी ने शहरों को नक्शों के जरिए तब्दील किया। ये जो आज आप बड़े बड़े टाउन्स और वेल प्लान्ड शहर देखते हैं, ये सब लियोनार्डो ही का तस्वुर है। अगर इंजीनियरिंग में देखें तो लियोनार्डो वाज अ ग्रेट इंजीनियर। इंजीनियरिंग की दुनिया में लियोनार्डो के बेशुमार कारनामे हैं। इसी ने सबसे पहले बख्तरबंद गाड़ी बनाई थी। इसने बादशाहों के लिए लकड़ी की एक ऐसी गाड़ी भी बनाई थी जिसमें बैठकर वो बिला खौफ व खतर लंबा सफर कर सकते थे। इंजन की इजाद से कबल यही गाड़ी पिछले 400 सालों तक बादशाहों के इस्तेमाल में रही। इसके अलावा ड्रिल मशीन, सरिया बनाने वाली मशीन, जमीन से पानी निकालने वाली बोरिंग मशीन, खराद मशीन, बुलडोजर, सूत काटने वाली मशीन, दरियाओं से कीचड़ निकालने वाली कश्ती, गोश्त रोस्ट करने वाली मशीन और कैलकुलेटर, ये सब लियोनार्डो के ही कारनामे हैं। वो एक ड्रामा प्रोड्यूसर और एक म्यूजिशियन भी था। उसने म्यूजिक में बजाए जाने वाले बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स इजाद किए। इसके अलावा भी लियोनार्डो ने बेशुमार चीजें इजाद की, जिनमें टेलीस्कोप का डिजाइन, जदीद तोप का डिजाइन, मशीन गन का नक्शा, रिवॉल्विंग ब्रिज, पैराशूट, वेक स्टेकिंग, ऑर्निथोप्टर, रोबोट नाइट, कैंची और डाइवाइन सूट, ये तमाम चीजें लियोनार्डो की ही इजादात हैं। लियोनार्डो यकीनन एक गैर मामूली इंसान थे। ये दोनों हाथों से बैक वक्त दो मुख्तलिफ काम कर सकते थे। यानी अगर एक हाथ से पेंटिंग बना रहे हों तो बिल्कुल उसी वक्त दूसरे हाथ से मशीन का कोई काम कर रहे हों। इनका काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये समझते थे कि हर काम नेचर के साथ डायरेक्टली लिंक करता है। इन्होंने सबसे पहले नेचर को समझा, इसीलिए ये एक से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे और फिर इसी तरह आगे निकलते चले गए। दुनिया की तरक्की में लियोनार्डो के काम को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसके बनाए हुए बेशुमार डिजाइन और तस्वुरात बाद में हकीकी शक्ल तक पहुंचे। इन तमाम इजादात के बाद 2 मई 1519 को लियोनार्डो इंतकाल कर गए। ये फ्रांस के शहर अम्बाइस में दफन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।